डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 अगर आपने देख लिया है और कंफ्यूज्ड हो कि मैट ने फिस्क को क्यों बचाया या फिर हैदर ने फिस्क का ऑफिस क्यों ज्वाइन कर लिया और ओवरऑल इस सीरीज की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। पहले डिस्कस करते हैं कहानी घर घर की। Excuse me, bro. मेरा मतलब है मैट, हैदर और कैरन की। हॉस्पिटल में मैट के साथ उसकी करंट गर्लफ्रेंड हैदर और उसकी लॉ फर्म पार्टनर क्रिस्टन होते हैं, मगर मैट बेहोशी में अपने पुराने प्यार कैरन का नाम ले रहा होता है, जिससे हैदर अपसेट हो जाती है। हैदर और मैट के बीच में पहले से ही अनबन चल रही थी, जिसमें हैदर को फिस्क का विजिलेंटीज से नफरत करना और उनके खात्मे की मुहिम को चलाना सही लगता है। वहीं मैट नाराज है कि हैदर ने उसको ये नहीं बताया कि वो फिस्क और उसकी पत्नी वेनेसा के थेरेपी सेशंस ले रही थी। हॉस्पिटल वाली घटना के बाद हैदर फिस्क के ऑफिस में एडमिन कमिश्नर ऑफ मेंटल हेल्थ की पोस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है। उधर कैरन भी वापस आ गई है और इस एपिसोड में मैट, कैरन और पनीशर के लव ट्रायंगल को भी टीज किया गया है, जिससे लगता है कि सीजन 2 में मैट की लव लाइफ डूबने वाली है। अब बात करते हैं डेयरडेविल ने फिस्क को क्यों बचाया। अगर हम पूरी सीजन को ओवरऑल देखें तो इसकी थीम पनीशर की आइडियोलॉजी पर है, जहां पनीशर समस्या को जड़ से उखाड़ने में विश्वास रखता है, मगर मैट यानी डेयरडेविल अभी अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। वह एक कैथोलिक है और अपने आप को मुजरिमों के सामने एक शैतान की तरह दिखाना चाहता है, जिससे सब मुजरिम डरें। मगर वहीं उसको ये भी सिखाया गया है कि किसी की जान लेना समस्या का हल नहीं। पहले एपिसोड के पॉइंटडेक्स्टर वाले किस्से के बाद अपने आप को रोकने के लिए मैट डेयरडेविल वाली हीरो गड़ी छोड़ देता है, मगर वो अपने गुस्से से बराबर लड़ रहा है, जहां वो फोगी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। सीरीज में कई मौके आए जहां उसको लगता है कि मौजूदा सिस्टम में कोई इंसाफ नहीं और कहीं पनीशर सही तो नहीं। मैट को जब पता चलता है कि वेनेसा ने प्लान करके फॉगी को पॉइंटडेक्स्टर के हाथों मरवाया है, तो वह अपने आप को कसूरवार मानने से बंद कर देता है और शायद उसको रियलाइज होता है कि गुस्सा आपकी सही और गलत में फर्क करने की शक्ति को तहस नहस कर देता है। इसीलिए मैट फिस्क की जान बचाता है और व्हाइट टाइगर को मारने वाले सार्जेंट नॉर्थ को भी पनीशर के हाथों मरने से बचा लेता है। अब अगर सीजन 1 की एंडिंग की बात करें तो विनर फिस्क और वेनेसा ही है। फिस्क ने न्यूयॉर्क सिटी को अपने कब्जे में लेकर सब विजिलेंटिस को आउटलुक घोषित कर दिया है। एवीटीएफ यानी एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स की हेल्प से पूरे शहर में रात को 8 बजे के बाद रोज कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। पुलिस कमिश्नर को फिस्क ने अपने हाथों से मार दिया और इससे सभी ऑफिशियल्स में डर का माहौल है। शहर के बाकी अमीर लोग जो फिस्क के साथ नहीं है, उनको एवीटीएफ ने रेड हुक पोर्ट पर बंदी बना रखा है, जिसमें पनीशर भी है, जिसने एवीटीएफ ज्वाइन करने का ऑफर ठुकरा दिया। जब तक मैट और कैरन फिस्क का सामना करने रेड हुक पोर्ट पहुंचते, तब तक वो पूरा एवीटीएफ के कब्जे में होता है और कैरन मैट को समझाती है कि वो ऐसे उसका सामना नहीं कर सकते और किंगपिन को हराने के लिए उनको अपनी आर्मी की जरूरत पड़ेगी। मैट और कैरन वापस जोसीस बार पहुंचते हैं और वहां उनको ज्वाइन करते हैं चेरी, एनजी किम एंड जोसी। ये टीम किंगपिन के खिलाफ ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएगी, मगर मेयर फिस्क को उसकी टास्क फोर्स का सामना करने के लिए सब में एक खूबी है। चेरी डेयरडेविल को हेल्प कर सकता है और हीरोज ढूंढने में, और एनजी पुलिस में रहकर मैट की हेल्प कर सकती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में पनीशर भी टास्क फोर्स की कैद से भाग गया है और वहीं पर जैक डुकेन यानी द सोर्समैन भी था, जिसको भी पनीशर भगा सकता है। और भी एमसीयू स्ट्रीट लेवल हीरोज जैसे मिस मार्वल, स्पाइडरमैन, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, दोनों हॉकाई और एको, जो कि डेयरडेविल या न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, सीजन 2 में डेयरडेविल की आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। शी हल्क को याद ना करो तो ही अच्छा है। ओवरऑल सीजन 1 की एंडिंग अच्छी हुई है। इस सीजन पर 2 क्रिएटिव टीम ने काम किया है। पुरानी टीम ने एपिसोड 2 से एपिसोड 7 तक काम किया है, मगर नई टीम ने एपिसोड 1, 8 और 9 जो कि फिनाले था उस पर काम किया है। और सीरीज के बेस्ट एपिसोड भी ये तीनों एपिसोड हैं, जिनकी वजह से इस शो की रोटन टमाटोज रेटिंग भी बढ़कर 88% हो गई है। और अब मैं सीजन 2 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि 2026 में आएगा। और हाँ, जैसे वियरवुल्फ एट नाइट और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल आए थे, वैसे ही पनीशर का भी 2026 में एक स्पेशल प्रेजेंटेशन आएगा, जो शायद डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 और सीजन 2 के बीच पनीशर की कहानी को दिखाएगा। तो ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन की पूरी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं और भी ऐसे पॉपकॉर्न लाता रहूंगा। टिल देन कीप योर लाइफ स्पाइसी।